नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज में। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटल जीवीए का 13.7 कंट्रीब्यूट करता है 2022 और 23 में। 2018-19 में ये 12.7% था और टोटल एम्प्लॉयमेंट का यानी कि हमारी जो वर्क फोर्स है उसका 57.03% डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 9.44 लाख हेक्टेयर्स ऑपरेशनल होल्डिंग है, जिसके ऊपर 9.97 लाख फार्मर्स काम करते हैं। होल्डिंग साइज की बात करें जो कि टोटल एरिया को पॉपुलेशन से डिवाइड करके आता है, तो हिमाचल की एवरेज होल्डिंग साइज है 0.95 हेक्टेयर। इस एरिया में से जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 9.75 हमारा टोटल सोन एरिया है, 20% हमारा फॉरेस्ट के तहत है और 20% हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूज में है। बाकी जगह बच गई वो या तो बैरन लैंड है, फॉलो लैंड है या फिर ग्रेजिंग लैंड है या फिर पास्चर लैंड उसको डिक्लेयर किया गया है। अगर हम टोटल लैंड होल्डिंग की बात करें तो जो हिमाचल के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो टोटल ज़मीन का 88.85% होल्ड करते हैं। जो सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स हैं वो 10% और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो 0.30% टोटल लैंड होल्डिंग का कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो जून 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक हिमाचल में 717 mm रेनफॉल हुई, जो कि 18% डेफिसिट है। यानी कि नॉर्मली हिमाचल में इस टाइम में 734 mm, लेकिन इस बार 717 ही देखी गई है जो 18% डेफिसिट है, यानी कि 18% कम हुई है। जो एवरेज रेनफॉल है राज्य का वो 1251 mm है और 50% इसकी हमारे मानसून सीजन में ही हो जाती है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है कांगड़ा में, उसके बाद चंबा में, उसके बाद सिरमौर और उसके बाद मंडी में। हिमाचल का 80% जो फार्म लैंड है वो रेन के ऊपर डिपेंड है। हिमाचल के जो टोटल एरिया है उसको हम 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन लो हिल्स, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स, वेट टेम्परेट हाई हिल्स और कोल्ड डेजर्ट हैं। तो ये 4 आपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स याद रखनी है हिमाचल की। जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है उस एरिया के ऊपर 68% में बोई जाती है व्हीट एंड मेज। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स की बात करें तो 2021-22 में हमने 16.92 लाख मीट्रिक टन जो है फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए हैं और 2022-23 के लिए हमारा टारगेट है 15,94,000 मेट्रिक टन। 15,94,000 मेट्रिक टन ये हमारा टारगेट है, यानी कि कितना डेफिसिट देखा गया, -5.8% का। अगर हम कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें तो 2021-22 में हमने प्रोड्यूस करी 20,32,000 मेट्रिक टन। 2022-23 में हमने टोटल कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करी 20,79,000 मेट्रिक टन और इसमें 2.3 का सरप्लस देखा गया। तो ये हमारा टारगेट है और ये हमने जो उससे पिछले साल में प्रोड्यूस करी वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम एरिया फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो वो देखा गया है कि डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। इसका जो मेजर रीज़न है वो है कि हम कमर्शियल क्रॉप्स को अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फूड ग्रेन्स के। 1997 में 8.5 लाख हेक्टेयर्स ज़मीन जो है यूज़ होती थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन 2021 में वो घटकर 7.5 लाख हेक्टेयर्स हो गई है। अगर हम प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की बात करें तो 2017 में हमारे पास थी 2.11, यानी कि 1 हेक्टेयर से हम 2.11 मेट्रिक टन जो है फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे और 2021 में हमने 2.24 करी और 2022-23 में टारगेट है 2.2 का, यानी कि फिर से इसमें प्रोडक्टिविटी में भी डिक्रीज देखा गया है। और अगर ओवरऑल हम 2017 से 2023 तक की बात करें तो जिग जैग पैटर्न देखा गया है और अगर कंपेयर करें 21-22 को तो उसमें डिक्लाइन देखा गया है। नेक्स्ट, हिमाचल में टोटल 11 सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, 3 फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग लैब्स हैं। अगर हम स्कीम्स की बात करें एग्रीकल्चर के लिए तो सरकार ने एक स्कीम चलाई है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, जिसके तहत अगर आपने देखा हो या फिर सुना हो सौर बाड़बंदी योजना, जो आपने खेतों के चारों ओर देखा होगा सोलर फेंसिंग लगाई होती है, वो है सौर बाड़बंदी योजना। इसमें सरकार 80 से लेके 85% तक सब्सिडी प्रोवाइड करती है। दूसरा, इसी स्कीम में एंटी हेल नेट्स जिसमें सरकार 80% सब्सिडी देती है। और तीसरा, ग्रीन हाउस
रेनोवेशन, जिसमें सरकार 70% जो है सब्सिडी देती है। जैसे जिन्होंने ग्रीन हाउस लगाए होते थे और जो किसी नेचुरल कैलेमिटी या फिर बारिश से, हवा से जो है ख़राब हो जाते थे, उनको रेनोवेट करने के लिए भी सरकार जो है उस पर सब्सिडी देती है। तो पहले ये 3 अलग अलग स्कीम्स थी, लेकिन फिर सरकार ने इन तीनों स्कीम्स को एक ही में जो है मर्ज कर दिया। और नेक्स्ट स्कीम है हिमाचल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहती है क्रॉप्स में। एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है जीका, जो कि एक जापान की एजेंसी है। इसमें सरकार का एम है कि उन्होंने इंक्रीज करना है एरिया ऑफ कल्टीवेशन फॉर वेजिटेबल्स, और इसी प्रोजेक्ट में सरकार ट्रेनिंग देगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देगी, और फिर उन वेजिटेबल्स की कैसे मार्केटिंग करनी है वो भी सरकार उसके बारे में उनको बताएगी। और तीसरी स्कीम है प्राकृतिक खेती, जो आपको पता है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि सुभाष पालेकर जी द्वारा चलाया गया है। तो ये भी सरकार की एक स्कीम है। उसके बाद है हमारा हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, ये सारी जो हैं हॉर्टिकल्चर में आती हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के तहत एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और रिटर्न्स भी जो है हमें हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो 1950 में 792 हेक्टेयर्स सिर्फ हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ होता था, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर जो है 2,35,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम एप्पल की बात करें तो टोटल फ्रूट एरिया जो है, यानी कि आप मान लीजिए कि 100 एरिया के ऊपर, 100 यूनिट एरिया के ऊपर जो है फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स उगाए जाते हैं। तो उस 100 में से 48.8% के ऊपर सिर्फ एप्पल उगाया जाता है। 100 केजी अगर टोटल प्रोड्यूस होते हैं फ्रूट्स हिमाचल में, तो उसमें से 81.2 केजी फ्रूट्स क्या होते हैं, सिर्फ एप्पल। 2007 से लेके 2021-22 तक जो एप्पल का प्रोडक्शन एरिया है, या फिर जो एप्पल जिस ज़मीन के ऊपर उगाया जाता है, उसमें वृद्धि देखी गई है कितनी, 21.4%। अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो 2021-22 में 7.54 लाख टन प्रोड्यूस हुए थे, और 2022-23 में इससे ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा प्रोड्यूस हुए 7.93 लाख टन। ग्रोथ रेट इन एरिया की बात करें 2007 से लेकर 2021-22 तक, तो हमने पीछे देखा कि एप्पल में कितना देखा गया है, 21.4। लेकिन इससे ज़्यादा कहाँ पर देखा गया है, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें भी देखा गया है 22.1%। और डिक्रीज किस में देखा गया है, 12% का नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में जो है डिक्लाइन देखा गया है। तो अगर हम मशरूम्स की बात करें तो 2021-22 में हमने 17,687 मैट्रिक टन मशरूम प्रोड्यूस किए, और जो शहद है वो कितना हमने प्रोड्यूस किया, 2,102 मैट्रिक टन शहद हमने प्रोड्यूस किया। हिमाचल में जो है 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन हैं, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन हैं, और एक हमारे पास जो है अदरक के लिए डेवलपमेंट स्टेशन है। कहाँ पर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, एक यहाँ पर जो है एजेंसी का नाम दिया गया था जिसका नाम है HPMC, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेट। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया था, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जो 1974 में बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो इसका काम है कि हिमाचल में जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, ये इसके काम हैं। तो ये जो HPMC है, इन्होंने एक प्लान किया है कि हमने एक स्टोर बनाना है, कहाँ पर, परवाणु में, और जिसकी हेल्प करेगा, और जिसमें हेल्प करेगा हमारी वर्ल्ड बैंक। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर चैप्टर। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।